वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 3 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक का 91वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 1 अप्रैल को हाल ही में उत्कल दिवस भी मनाया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और यह आरबीआई केंद्रीय बैंक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर इज ब्राजील। ब्राजील देश में यह 15वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। आयोजन स्थल कैंपो ग्रांडे ब्राजील के। अवधि कब हुई? 23 से 29 मार्च 2026 को यह सम्मेलन हुआ। मुख्य विषय इसकी थीम क्या थी? जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना। इवेंट एंड समिट, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट और समिट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हुआ? बार्सिलोना, स्पेन। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 गोवा। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा। ई गवर्नर्स पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम भारत में। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 न्यू दिल्ली। विश्व सोगवान सम्मेलन 2025 कोची केरल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर इज वेस्ट इंडीज। इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो सुनील नरेन है वो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 190 प्लस मैच विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और यह किससे कहां से संबंधित है? वेस्ट इंडीज टीम से संबंधित है। 2012 से लगातार इस टीम से जुड़े नरेन केकेआर के मुख्य ऑलराउंडर और टीम को कई खिताब जिताने वाले अहम भूमिका निभा चुके हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने डॉलर नोट पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया है? आंसर इज अमेरिका। अमेरिका देश ने जो डॉलर है उन पर राष्ट्रपति के जो साइन है उनको शामिल करने का फैसला लिया है। अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर भी शामिल किए जाएंगे। जून 2026 से नए डॉलर 100 के नोट जारी किए जाएंगे जिन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। 47 राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति कौन से हैं? डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 शब्द वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सी राज्य कभी रूसी भूमि था? आंसर इज अलास्को।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिकी कांग्रेस। क्या नाम है? अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन था? जिसने संविधान बनाया भी और अपनाया, वो कौन था? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? भारत ने अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, ये भारत ने अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए हैं। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? अमेरिका में। Our next question is संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्ति की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? आंसर इज वर्कला। भारत का पहला शहर बना है वो है वर्कला। केरल की वर्कला नगर पालिका संयुक्त राष्ट्र की 20 शहर अपशिष्ट मुक्त की ओर पहल में शामिल होने वाला पहली भारतीय नगर पालिका बन गई है। यह वैश्विक पहल की घोषणा 30 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर की गई, जिसमें वर्कला को कचरा मुक्त बनाने के लिए तकनीकी और सलाहकार सहायता मिलेगी। Our next question is किस पड़ोसी देश के सैन्य मुख्य आंग हाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिसने उन्हें 2021 में तख्तापलट का नेतृत्व किया था? आंसर इज म्यांमार। म्यांमार देश ने ये किया है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? विन मिंट। राजधानी नेपिडा। भाषा बर्मी। वहाँ की आबादी है 5.51 करोड़ उनकी आबादी, और जो वहाँ की मुद्रा है वो है बर्मी कयात मम की। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोआंस, तंजानिया, बांग्लादेश और भारत इनके पड़ोसी देश हैं। मिन आंग हांग ने 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। Our next question is मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर इज आर्याना सवालेका ने इस खिताब को दूसरी बार जीता है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी अरीना साबालेका ने 29 मार्च 2026 को हुए फाइनल मुकाबले में यह जीत हासिल की। बेलारूस की अरीना ने अमेरिका की कोको गोफ को 6-2, 4-6, 6-3 से हराया। यह लगातार दूसरा मियामी ओपन खिताब है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2026 महिला स्क्वैश खिताब जीता। इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? राशिद खान। 69वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी सर्विसेज WPL 2026 आरसीबी प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा में। थंडर 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2025 की पहली सेफ महिला क्लब। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस लेखिका की आत्मकथा को NBCC अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर इज अरुंधति रॉय को इस आत्मकथा के लिए सम्मानित किया गया है। प्रख्यात भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड का प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है उन्हें? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा की श्रेणी में मिला है। Our next question is
टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? आंसर इज सुधा मूर्ति के द्वारा यह बुक लिखी गई है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट नामक किताब प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन 1 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। प्रमुख पुस्तक और लेखक, उनकी बुक और उनके लेखक। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसने लिखी है? धीरज काकड़िया ने। विजय गोयल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राष्ट्रनायक। ए माटी कथा कहे और बखी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसने लिखी? विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल है। करुणा ऑफ द पावर ऑफ कंपनसेशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा हाल ही में लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को इसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां। श्री प्रवीण एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता लिमिटेड के मुख्य प्रबंधन नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बोर्ड ऑफ क्लासेस की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? आंसर इज गुजरात। गुजरात के सानंद में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ है। गुजरात के कच्छ में मटानोमोद गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेड़ा बना। एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। सम्राट संपत्ति संग्रहालय गुजरात में हुआ। माधवपुर मेला 2026 गुजरात में हुआ। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है।
इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झील की स्थिति और तथा वायु की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में शुरू हुई। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक गुजरात में पास हुआ। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में हुआ। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।